and then we'll start from here. Open the web page spec webpage.html in a suitable editing package. So we'll move to our software, go to file, open, and then desktop, so basically we'll open spec webpage. This one. Go to design. So here you will see such kind of output. Next we have to do basically replace the text A candidate Z999 with your name, center number, and candidate number. Okay, we need to see where is that. This one. Here it says last web page created by Hot House Design, last added by candidate. Where we have to do basically replace the text A candidate Z999 with your name. So here you can type your like name, AZIZ. Here you can write your 1 2 3 4 5, and then you can write center number. That should be same. Okay, then it says attach the style sheet spec style1.css to this web page. Okay, this one we have done, and you have to show basically on your what we call on program code. You can see on that here it has been सर done. ये कैसे किया? ये हम आपके किया हुआ है? ये हम डिजाइन पे गए ना, ये डिजाइन का ऑप्शन नजर आ रहा है. पहले तो हमने ओपन कर ली, क्या नाम है, वेब पेज. यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी थी ना, ओपन द वेब पेज स्पेक webpage.html. ये आप ठीक है, पहले आपने इसको खोल लेना, ओपन कर लेना है. उसके लिए हम कहाँ पे गए, फाइल पे गए, ओपन पे क्लिक किया और इस वेब पेज को डबल क्लिक कर देना आपने. ठीक है, ये आपके सोर्स फाइल में गिवन होगा. ठीक है, ये कर दिया. उसके बाद उसने कहा कि रिप्लेस द टेक्स्ट ए कैंडिडेट. ये वाला टेक्स्ट आपने रिप्लेस करना है विद योर नेम, सेंटर नंबर एंड अपने नाम से. हाँ, वो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप डिजाइन, एक होता है डिजाइन, ये स्प्लिट कोड. ठीक है, ये कोड ओपन था, मैं डिजाइन पे चला गया और डिजाइन में ये एक पूरा सेक्शन दिया हुआ है. यहाँ पे वेब पेज क्रिएशन बाय, यहाँ पे लिखा रहेगा लास्ट एडिटेड बाय. यहाँ पे आपने अपना नाम, सेंटर नंबर और कैलेंडर नंबर लिखना है. रिहान, यू गॉट इट? ओके सर. यस सर. अच्छा, उसके बाद आप इसको जाके कोड पे देख सकते हैं. यू कैन सी हियर कि इट हैज बीन डन और नॉट. ये देखो यहाँ पे ये हो गया. ठीक है, ऑलरेडी डन. ये HTML का कोड लिखा हुआ है इन्होंने. ठीक है, ओके सर. यानी अगर आप इसको ओपन करके यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं. ठीक है, बड़ा मैंने वहीं पे कर दिया. अच्छा, उसके बाद कह रहा है अटैच द स्टाइल शीट स्पेक style1.css टू दिस वेब पेज. अब हमने क्या करना है कि इस वेब पेज डॉक्यूमेंट के साथ आपने स्पेक style1.css फाइल ऑलरेडी गिवन है, उसको अटैच करना है. तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे. वी विल गो टू फॉर्मेट मेन्यू, CSS स्टाइल, और यहाँ पे लिखा हुआ है अटैच स्टाइल शीट. ब्राउज, और हमने पहले देखना है कि हम उस पाथ पे हैं या नहीं है. आई थिंक ये पाथ पूरा बना हुआ है. हाँ ठीक है, वेब स्पेसिफिक, हाँ ठीक है. तो स्पेक style1, ये वाली फाइल, इस पे डबल क्लिक कर देना है और इसको ओके कर देना है. नाउ यू कैन सी हियर. सर ये अटैच स्टाइल शीट राइट नहीं दिया हुआ. ये हमने फॉर्मेट पे जाएंगे, ये गिवन है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है अटैच. ये सर राइट पे भी ऑप्शन.
हाँ ये लिखा हुआ है ना, अटैच द स्टाइल शीट spec style1.css टू दिस वेब पेज, ठीक है, ये टास्क यहाँ पे गिवन है। Yes, sir. Okay, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे गए फॉर्मेट सर CSS यहाँ स्टाइल, से कर सकते हैं? कहाँ से, हाँ यहाँ से भी कर सकते हैं बिल्कुल, ये भी ओके एक सर। बात है, ठीक है ना, जहाँ से भी आपको ऑप्शन मिल जाए। हम यहाँ पे फॉर्मेट पे गए, CSS स्टाइल, अटैच स्टाइल शीट पे क्लिक किया आपने, ठीक है, ब्राउज किया आपने और उसको आपने सर्च कर लेना है, जो उस पर डबल क्लिक कर देना है यहाँ, ठीक है, सिलेक्ट करके ओपन कर देना ओके सर। है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ये कह रहा है अटैच द स्टाइल शीट यू एडिटेड इन स्टेप 3 to your web page so that it has a higher priority than the style sheet spec style1.css। अब उस क्या बोलते हैं, स्टाइल शीट को अटैच करेंगे जो हमने एडिट की थी स्टेप 3 के अंदर, और उसका ऑर्डर जो है वो हायर होना चाहिए। तो वो सिंपल जब हम दोबारा करेंगे स्पेक स्टाइल डॉट जो भी है उसको दोबारा अटैच करेंगे तो उसका ऑर्डर वैसे ही हायर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो अब हम क्या करेंगे कि तब नेक्स्ट वन को जो हम अटैच कर देंगे, फिर हम देखेंगे कोड पे जाके कि ये हायर ऑर्डर पे है या नहीं है। फाइल पे गए और हमने फॉर्मेट CSS स्टाइल और क्या नाम है इसका, अटैच ब्राउज, तो हमने कौन सी एडिट की थी, स्पेक स्टाइल डॉट, जिसको हमने रीनेम किया था, ये सर मेरे ख्याल से। हाँ जिसको हमने ये रीनेम किया था ना, ये वाली, तो डबल क्लिक कर देंगे और ओके कर, ठीक है, ये ऑलमोस्ट अप्लाई हुई हुई है, तो अभी भी रहता है प्लेस इमेज, यहाँ पे एक इमेज रहता है। तो अब हम जाके इसको सर मतलब अब हम बेसिकली अब हमने देखना ये है, देखो अब आप ये देखें कि ये लाइन सेकंड उस पे आ रही है, पहले यस सर। पहले वो CSS फाइल है जो इन्होंने बना के दी और ये वो CSS फाइल है जो हमने बनाई थी। तो अगर ये सेकंड लाइन पे आ रही तो इसका ऑर्डर मतलब इसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, जैसे ही कह रहा है ना कि attach the style sheet you edited in step 3 to your web page so that it has a higher priority than the style sheet spec style1.css। तो बेसिकली हमने डिज़ाइन कोड में जाके देख लिया कि ये इसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है, ये दैट इज नियरेस्ट टू, ठीक है, ये बाद में आ रही है ऊपर वाली और ये उसके बाद इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी बिकॉज बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट, ठीक है। ओके सर। तो अगर ये सेकंड हेडर से पहले है तो ये उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, वट जो हमने सेटिंग की भी इसकी सेटिंग अप्लाई हो जाएंगी। और सर अगर ये ऊपर हो जाता हाँ उसके नीचे अगर कैसे लिखे आते हैं? तो फिर नहीं, कुछ भी नहीं करते, इसको आप कट करके ऊपर लगा दें, ये तो ऑटोमेटिकली आ गई ना। कंट्रोल सी करके। हाँ कंट्रोल सी कट, कंट्रोल कट करके कंट्रोल एक्स, तो आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो क्योंकि सेकंड ऑर्डर पे आ रहा है लेकिन इसकी प्रायोरिटी हायर होगी, ओके सर। ठीक है। अच्छा, यस सर। अब उसके बाद कह रहा है कि क्या कहते हैं, यूज द क्लास क्रिएटेड, अच्छा सेव कर लें, इसको कह रहा है कि सेव कर लें, कंट्रोल एस प्रेस करें या फाइल पे जाएं, सेव कर दें, सेव, ये सेव हो गई। उसके बाद कह रहा है यूज द क्लास क्रिएटेड इन योर स्टाइल शीट टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट तवारा डिजिटल स्टोरेज टू साइन। तो यहाँ पे हम जाके वेबसाइट पे जाके देखते हैं ये डिज़ाइन, तो ये कह रहा है कि ये वाला जो टेक्स्ट है ना, ये बेसिकली आपका वो हो जाना चाहिए, क्या कहते हैं, साइन। साइन, जो कलर हमने वहाँ पे सेट किया है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने इस यस सर। क्लास को अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम ये बेसिकली यस सर। कोड के थ्रू करेंगे, ठीक है, पहले चेक करेंगे कि ये टेक्स्ट कहाँ पे है और वहाँ पे इसको हम लिंक करेंगे बेसिकली जो भी हमने वो एडिटिंग की थी। एक सेकंड में देना, गिव ओके मी सर। वन।
ओके, बेसिकली इसको हमने साइन कलर अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोड पे चले जाएंगे, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे ना, H1 Yes, sir. SSD from Tavara Digital Storage, ओके, यू कैन सी फ्रॉम हियर। तो इसको अप्लाई करते हैं, एक मिनट। यहाँ पे हमने कोड राइट करना है, तो मैं आपको बताता हूँ, तो सीक्वेंस थोड़ा सेट करना है। तो फ्रॉम के आगे हम एक कोड राइट करेंगे, यहाँ पे लेस देन स्पैन, ये स्पैन आ गया, ठीक है। और इसके आगे लिखेंगे क्लास, क्लास आ गया। Yes, sir. क्लास के आगे हम लिखेंगे साइन, ये साइन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे, दिस वन, ठीक है। और उसके बाद हम स्पैन को यहाँ से पिक करना है, ये स्पैन को यहाँ से पिक करें, कंट्रोल एक्स, और इसको हेडिंग 1 से पहले आपने प्लेस कर देना। तो सेव कर लें, यू कैन सी, ये देखो अप्लाई हो गया। सर मतलब हमने पहले स्पैन स्टार्ट किया, फिर तो जाके वो स्लैश लगा के एंड कर दिया। हमने बेसिकली ये हाँ ये देखे ना कोड, हमने पहले देखना है कि ये टेक्स्ट कहाँ पे है ना, तो ये टेक्स्ट है यहाँ पे ना, ये वाला टेक्स्ट। तो Yes, sir. यहाँ पे क्योंकि हमने फ्रॉम के आगे से इसको वो करना है, क्योंकि उसने बताया हुआ था कि तवारा डिजिटल स्टोरेज, ये इस पे मेंशन है, इट इज मेंशन हियर, Yes, sir. यहाँ पे एक सेकंड, हाँ ये लिखा है तवारा डिजिटल स्टोरेज टू साइन। तो इस टेक्स्ट को हमने, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को हमने कलर चेंज करना है, साइन कलर में चेंज करना है, जो कि हम ऑलरेडी इसकी क्लास बना चुके थे, ठीक है। Yes, sir. यस रेहान, इज इट क्लियर? Yes, sir. तो So हमने, do we have to learn all of these codes? या you will have a basically video, you can see that, you can copy, you can take screenshot if you want to take this one from right, you have to write this one till here and then end here span, this one, okay। सर इसमें मुझे ये अच्छी बात लगती है कि हाँ अगर आप स्पैन शुरू करते हो, एस भी लिखते हो, तो आपको बाकी फिल कर देगा आपके लिए। हाँ, वो फिल कर देगा बिल्कुल, यहाँ तक आपने कर दिया, तब बिफोर तवारा, ये अब सिर्फ इस टेक्स्ट को हमने इसके अंदर बंद कर दिया, ठीक है। वी हैव क्लोज विद इन द स्पैन एंड अप्लाई द क्लास साइन, गॉट इट? Yes, sir. Sir, so when we're changing color, we always have to write span, class, and then the name of the color. Yeah, this sign we have already created in basically CSS file, okay. So here we are applying that, okay. CSS file has been attached so that it can work, okay, it is और working सर जो सबसे टॉप पे लिखा हुआ है, कौन रो सा? नंबर 1 पे, ये डॉक टाइप HTML सबसे ऊपर। हाँ ऊपर डॉक है, ये ऑटोमेटिकली आया, ये उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। सर इसको डिलीट करने की जरूरत होती है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। हमारी मैम कहती हैं हर बार कर रहा। क्यों, वजह क्या है? क्यों क्या डिलीट सर करना? मुझे खुद भी नहीं पता। इसमें कुछ भी नहीं करना फिलहाल, तो अभी कहा ही नहीं, हमें बस वो करना है जो हमें कहा। ओह सर, ये सर मुझे खुद तो पता नहीं चला था सर। ठीक है, बहरहाल ये देखो, ये वन गो में मैं वेब भी अपलिंक नहीं आएगी, इसके 5-6 प्रोग्राम जब होंगे ना, तब देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये तो अभी वन एस्पेक्ट से कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद है, ये तो हो गया, प्लेस इनटू द एप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द करेक्ट वेब डेवलपमेंट लेयर। ये कुछ सेटिंग है, मेटा डेटा टू डिफाइन द कैरेक्टर सेट टू UTF-8, metadata to include your name as the author of the web page, metadata to set the keyword to Tawara, TDS, DVD and SSD। अब ये कुछ सेटिंग है जो हमें परफॉर्म करनी है, ठीक है। ये है, ओह सर, ये है metadata has been included in this your syllabus, पहले ये नहीं था। तो metadata का मतलब होता है कि डेटा अबाउट डेटा या इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, ठीक है। तो ये हम सारा भी परफॉर्म करेंगे वेब, यानी उसके कोड सेक्शन में जाके करेंगे। क्या नाम है, एक
यहाँ पे गए, सर वेब एक्सप्रेशन करवा क्यों नहीं, अगर ये खत्म हो गया, क्या चीज अगर खत्म वेब क्यों? एक्सप्रेशन खत्म हो गया नहीं, तब ये करवा क्यों नहीं? वेब एक्सप्रेशन खत्म हो गया, किसने कहा? इससे पुराना नहीं हो गया? हम्म? पुराना नहीं हो गया अब? नहीं नहीं, इसका काम तो, ये तो सॉफ्टवेयर है ना, तो टूल है जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, यानी आप हम्म वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं ना। तो डिफरेंट है, आप ड्रीम वीवर यूज कर सकते हैं, कुछ लोग वो भी यूज करते हैं। एक और प्रोडक्ट का नाम है, क्या नाम है वो, MS ऑफिस के साथ आता है, मेरे जहन से नाम निकल गया। मतलब जो भी वेबसाइट टूल है, आप ये ओपन है, मतलब इट्स अप टू यू। लेकिन ये सबसे उसमें भी HTML यूज होता है? बहुत करना तो यही है ना, जो कुछ आप CSS VSS कोड यूज कर लें, Visual Studio कोड यूज कर लें, यू कैन यूज भी, ठीक है, इट्स अप ओके टू यू। सर। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस अप्लाई करनी है, जो अकॉर्डिंग टू दिस वन, ये चेंजेस अप्लाई करनी है, ठीक है। तो हम चले ओके जाएंगे सर। कोड के अंदर, यहाँ पे H1 बिफोर हेड, यहाँ पे आप टाइप, ये जो चेंजेस है ना बिफोर हेड अप्लाई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, एक तो वही कॉपी कर लेते हैं, लिंक रेफरेंस, ठीक है। और ये जो यहाँ दिया हुआ है मेटा डाटा टू डिफाइन द कैरेक्टर सेट टू UTF, तो बेसिकली हमें कुछ टाइप करना पड़ेगा। तो कोड पे गए, यहाँ पे आप लिखेंगे लेस देन, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे मेटा, ठीक है, ये खुद ब खुद आ गया। मेटा के बाद आपने लिखना है अगेन, ये जो क्या कहते हैं, 4 सेट, ये 4 सेट यहाँ पे आ रहा होगा, 4 सेट आ गए, ठीक है। डबल कोटेशन के अंदर आपने UTF-8 लिख देना है, UTF-8, सर अब क्लोज नहीं करेंगे? हाँ एक सेकेंड, यूट्यूब। ये हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। सर UTF-8 आ गया ना, ठीक है। अब आप इंटर प्रेस करेंगे, अब उसने कहा था मेटा नेम ऑथर, अगेन आपने लेस देन मेटा, यहाँ से डबल क्लिक कर लें, ठीक है। मेटा के बाद आएगा नेम, नेम भी आ गया, ये देखो यहाँ से चूज कर लिया। नेम के अंदर आ जाएगा ऑथर, जो जो उसने कहा हुआ है, ये एलिमेंट्स है, ऑथर आ गया। ऑथर के बाद आएगा कंटेंट, ये कंटेंट भी यहाँ से पिक कर लिया आपने। कंटेंट के अंदर आएगा योर नेम, यानी आप अपना नाम लिख दें जैसे, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया एंड, और इसको हम कर देंगे क्लोज। फिर लिखेंगे मेटा, ये मेटा लिख दिया आपने। फिर आपने इसको लिखना है नेम, ये नेम लिख दिया। नेम के अंदर आएगा डबल कोटेशन के अंदर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आ गया, कीवर्ड्स। उसके बाद डबल कोटेशन के बाद आपने लिखना है कंटेंट, ये कंटेंट आ गया, ठीक है। कंटेंट के बाद हमने ये डबल इक्वल आ गया, डबल कोटेशन आ गया, इसके अंदर हमने वो वहां से हम कॉपी कर लेते हैं, ये तवारा ये सब जो है यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तवारा, और ये एंड हटा देंगे क्योंकि एंड की जरूरत नहीं, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, ठीक है। ये शो करना। और सर जो हमने इधर एंड किया था, तो हमने ये इसके साथ एंड किया था, हाँ इस स्लैश के साथ। जी जी, इधर हमने स्लैश क्यों नहीं लगाया नहीं एंडिंग के लिए? इधर जरूरत नहीं ना, क्योंकि ये जितने टैग्स है ना, ये अंडर हेड अंडर बॉडी आते हैं ना, ठीक है। हेड आता है, फिर बॉडी आती है, और इससे रिलेटेड आता है। ये सिर्फ ये बेसिकली वो डेटा है जो आपके वहाँ शो नहीं होगा, ठीक है। इसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो भी इसको रीड नहीं करेगा, ठीक है। इसको हम बस यहाँ से क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये टैग के अंदर ही क्लोज हो जाता है।
ठीक है, ये जस्ट और सर ये वेबसाइट, बताइए। ये जैसे वर्ड के अंदर हेडर होता है ना, हेडर डिफाइन करते हैं, ठीक यस है, सर। वहां तो चलो शो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं होगा ये। सर फिर इसका फायदा क्या होता है? ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए कि बेसिकली इस वेबसाइट को लिखा किसने, जैसे यहाँ लिखा ना नेम ऑथर, इस वेबसाइट को अजीज अहमद ने लिखा है, कीवर्ड्स जो है इसमें तवारा, टीडीएस, ये रेफरेंस पर्पस के लिए होता वो एसईओ। है, हाँ, एसईओ टाइप का। और सर ये क्या पता ये क्या है? कैरेक्टर्स के भी ये आपका यूज करना है ये और उसने ये कब कहा, यूज करना है? ये उसने कहा हुआ है ना यहाँ पे, मेटा डाटा टू डिफाइन द कैरेक्टर सेट टू यूटीएफ, तो ये उसका सिंटैक्स है कि आप सबसे पहले मेटा लिखेंगे, फिर कैरेक्टर सेट, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, जब भी लिखेंगे हम्म। ऐसे लिखेंगे, ये बाय डिफॉल्ट भी खुद भी पिक कर लेता है। अगर आपको आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है, जब हम विजुअल स्टूडियो कोड में एचटीएमएल कोड लिख रहे होते हैं ना, तो जब हम ये प्रेस करते हैं ना, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको मैं जैसे ही प्रेस करके एंटर करता हूँ, ये पूरा का पूरा खुद ब खुद लिखा आ जाता है, ये यहाँ से लेकर ना यहाँ तक एचटीएमएल की हम्म। हर वेबसाइट में खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। ओके सर। 1 सेकेंड। Replace the text, place image here in the web page with the image spec ssd.jpg you edited at step 1। हम वहाँ कोड पे जाएंगे और डिज़ाइन पे जाएंगे, यहाँ पे ये टेक्स्ट आ रहा है, दिस वन, प्लेस टेक्स्ट हियर, इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ से हम जाएंगे इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, तो हमने spec ssd.jpg ये वाली जो फाइल है इसको इंसर्ट कर लेंगे, यहाँ पे कोई भी एप्रोप्रिएट टेक्स्ट लिख देंगे, आप लिख सकते हैं इमेज लिख देते हैं, यहाँ हार्ड डिस्क लिख देते हैं, एसएसडी लिख देते हैं, ठीक है, ओके कर दें, तो ये आ गई। लेकिन ये जो है, ये हमने कुछ गलत तो नहीं पिक कर लिया, मुझे लग रहा है इसके साइज में कोई इशू है। सर वो उतनी खराब हुआ है ये स्प्रेडशीट। हाँ, मेरा ख्याल है वो जो फाइल साइज का इशू है चेक करना पड़ेगा कि जब हमने सेव की थी तो उसका फाइल क्या था। एक सेकेंड, मैं इसको पेंट में ओपन करता हूँ, हमने इसको
तो हमने फाइल साइज क्या रखा था? अच्छा, हमने तो फाइल साइज तो छोटा आ रहा था ना? यस सर। इसका फाइल साइज हमने क्या रखा था? 600 रखा था। हाँ, 600 रखा था ना। एक सेकंड में देख रहा हूँ कि ये फाइल साइज जो है। हाँ, देखा ना, ये 100% पे सेट हुई हुई। तो हमने 600 हाँ, इसके फाइल साइज का इशू आ रहा है ना, क्योंकि ये वो उसको ना 100% पे सेव कर रहा है, पिक्सल में सेव नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से गड़बड़ आ रही है। एक सेकंड, मैं इसको देख रहा हूँ। सर फिर हमें अपनी एविडेंस भी चेंज करनी पड़ेगी। है एविडेंस? नहीं, वो तो एविडेंस में तो यानी ये आपने मेक श्योर करना है कि जो फाइल साइज में डिफाइन किया हुआ है ना, तो उसके हिसाब से ही सेव होनी चाहिए। क्योंकि पिक्सल में ये सेव नहीं कर रहा है, ये उसको परसेंट में सेव कर रहा है। परसेंट में ये 100% शो कर रहा है। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा हमें वर्कआउट करना पड़ेगा कि आपकी जो फाइल है ना, वो स्पेसिफाइड साइज में सेव होनी चाहिए। तो हमने 6x6 में किया था ना, 600x600 ऐसे ही किया था ना। यस सर। 600 बाय, सर पेंट का मसला तो नहीं है। एक सेकंड। इस 3.jpg को पिक करना है और इसके साइज को हमने तो जो हम रीसाइज कर रहे हैं पिक्सल में 600 600 मेंटेन एफिलिएटेड, ये हो गई। तो मैं सेव एज कराता हूँ। इन्होंने कहा था spec.html के नाम से सेव करना।
हाँ, ये साइज का ही इशू आ रहा है। ये बेसिकली, एक सेकेंड, क्योंकि साइज यहाँ पे मेंटेन नहीं हो रहा है, साइज का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मतलब देखना पड़ेगा क्रॉप साइज। अच्छा, आप लोगों ने वर्कआउट किया? रेहान, हैव यू वर्कड ऑन दैट? सर किस चीज पे? ये जो आपने किया था नमाज? नहीं सर, अभी तक नहीं किया। नहीं किया ना? इसको आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और इसमें अभी साइज का ही इशू आ रहा है कि उस साइज में सेव नहीं हो रहा, यानी क्या कहते हैं 600 by 600, ये पिक्सल में शो नहीं कर रहा। इसमें कोई गड़बड़ आ रही है फाइल, तो इसको मैंने दोबारा भी सेव किया है, लेकिन ये साइज जो है ना, ये साइज मेंटेन नहीं हो रहा है इसके अंदर, यानी ये साइज को परसेंटेज में ही कर रहा है, हालांकि पहले तो हो गया सर था। कोई और सॉफ्ट यूज करके देखें। हाँ, इसके लिए फिर कोई और सॉफ्टवेयर देखना पड़ेगा ना, जैसे फोटोशॉप वगैरह है, क्योंकि ये देखा नहीं परसेंट में ही सेव कर रहा है, फाइल के साइज का इशू आ रहा है, यानी सॉफ्टवेयर जो है इसको पिक्सल में सपोर्ट नहीं कर रहा। हालांकि पहले करता रहा है, अभी ये गड़बड़ कर रहा है, इसको देखना पड़ेगा। इसमें आपने किसी और सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ है? ये सर एक वो ग्राफिक के लिए, ग्राफिक एडिटिंग के लिए आप या तो फोटोशॉप पे काम कर सकते हैं। सर हम विंडोज का यूज करता हूँ। कौन सा? राइट क्लिक करते हैं तो हाँ, तो वही ये पेंट पे जब आता है राइट ना, क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करोगे तो पेंट ही आएगा ना सामने। 1 मिनट सर में रेहान, हैव यू वर्कड ऑन एनी ग्राफिक डेस्कटॉप। सॉफ्टवेयर? Should only MS Paint. MS Paint ना? Did you try to save this one? Not really. No. Have you tried on this file? It shows 600 by 600 to me. It was showing that you? Yeah. I don't know why it सर is not working with me. Okay. Yes, Aman. सर ये देख सर, मैं स्क्रीन शेयर करूँ? अब मैं एक बार ऑप्शन दे रहा हूँ, हाँ करें। सर ये जब मैं इसको दबाता हूँ, इधर जाके स्पेक डिस्क को लेफ्ट क्लिक, ठीक है। सर इस पे करते हैं तो मैं इस पे करता रहा हूँ, हाँ, ये तो इसको पेंट। भी हम इसी पे करते हैं। अच्छा, इस पे चेक करो, ये फाइल को 600 by 600 में सेव करो, कट कर लो ना, पहले पहले वो रोटेट किया था ना। ये से पहले हमने मुझे लगता है इसको तो रोटेट किया था। पहले रोटेट किया था ना। हम्म अब ये लास्ट सर ये सेक्शन रह वही गया। है। हाँ, ये वही है ना बेसिकली। ये डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, इसको ट्राई कर लो। आप ओके इसको सर, ट्राई मैं कीजिएगा, जो स्टेप्स को जरा फॉलो कीजिएगा, ठीक है। ओके सर। In exam, are we allowed to use any photo editing app? Yeah, it is allowed. Any they will ask you which editing software you want to have now. So normally people do MS Paint or most probably Photoshop. People works on Photoshop. Any generic software can be used to edit your because they only ask minimal editing, not the much, which can be done on MS Paint. Might be my side MS Paint is not working properly because it is not saving in pixel. It is only saving in percentage form. That is why picture is high ratio. Size is not being from this one. Na? I'm saving it again in pixel, but it is not saving in pixel. It is only saving in a percentage form.
रोटेट। हाँ अच्छा, वो मैं उसको जब उस पर करता हूँ ना, सेव करने के बाद ओपन करता हूँ, दोबारा वो वापस ओरिजिनल साइज पे आ जाती है। वैसे वो स्मॉल साइज में सेव हो रही है, जैसे हम कल कर रहे थे ना, उसमें तो सेव हो रही है, लेकिन जब वो दोबारा ओपन करो तो वापस ओरिजिनल साइज पे आ जाते हैं। बेसिकली वो परसेंट में कन्वर्ट कर देता है उसको सॉफ्ट। तो ये देखना पड़ेगा कि हाउ टू फिक्स दैट, बट आप लोग अपने एंड पे कीजिएगा इसको, ठीक है। टिल दैट ओह सर। फर्दर वर्कआउट करता हूँ कि क्या इशू है ना। अब ये आखिरी टास्क था जो रह गया था, ये आना रीसाइज द इमेज दिस 3, ये तो हो गया। ये दिस वन द लास्ट वन। अच्छा, उसके बाद क्या, रिप्लेस द टेक्स्ट, ये हमने कर दिया। ऐड एप्रोप्रिएट टेक्स्ट ऑलरेडी भी हो गया। सेव द वेब पेज, डिस्प्ले द वेब पेज ऑन योर ब्राउजर, टेक स्क्रीनशॉट एविडेंस एंड प्लेस दिस इन योर एविडेंस डॉक्यूमेंट। Make sure that all the page can be seen, all the text can be easily read, the address bar is fully visible. अच्छा, इसमें फिर कह रहा है टेक अ कॉपी ऑफ द HTML सोर्स एंड प्लेस इट इन योर एविडेंस डॉक्यूमेंट। तो जो आपका HTML कोड है, एक सेकेंड तो ऑन कर देता हूँ। ये जो HTML कोड है, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेके वो क्या कहते हैं, एविडेंस डॉक्यूमेंट में प्लेस कर देना है। तो आप कंट्रोल ए प्रेस कर लें, या तो कंट्रोल ए प्रेस करके कॉपी कर लें और वहाँ पेस्ट कर दें, या स्क्रीनशॉट ले लें। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट आएगा नहीं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी आ रहा है ना। तो आप इसको कंट्रोल ए प्रेस करके ना, कंट्रोल सी करें और एविडेंस डॉक्यूमेंट पेस्ट कर दें, ठीक है। ओके सर। ये हो जाएगा। बस ये पिक्चर वाला रह गया है, इसको आप अपने एंड पे करें। अगर आपके सॉफ्टवेयर में ये पिक्सल में स्टोर कर रहा है दैट्स देन इट इज़ फाइन, या फिर कोई और एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। बस जेनरिक होना चाहिए। अगर फोटोशॉप पे काम कर सकते हैं तो फोटोशॉप पे कर लें, ठीक है। मतलब ये कुछ बहुत ज़्यादा हाई फाई एडिटिंग देते नहीं है, इतनी देते हैं कि वो MS पेंट पे काम हो जाए, ठीक है। बस वो रोटेट कर दिया, रीसाइज कर दिया, कट कट कर दिया, इस तरह के ऑप्शन देते हैं, ओके सर। ठीक है। तो यस सर। इसको आपने कर लेना है। ओके सर। ये है ना वेबसाइट, इसको हम रन कहाँ से करते हैं, डिज़ाइन पे गए, हमने इसको रन करना है यहाँ से, कहाँ गया, फाइल पे जाएंगे, ये ऑप्शन आता है ना प्रीव्यू करो, सेव कर ले। सर ये क्रोम पे आ गया आपकी? हाँ, आपकी देख सकते हैं ये वेबसाइट। क्रोम पे ओपन हो जाएगा ना, ये क्रोम पे ओपन हुआ हुआ है। अच्छा, मैं ये फाइल, ये देखो ना, ये आ गया। सब सही हो गया ना? हाँ अब सही लग रहा है। हाँ, सही लगा। इसको यहाँ से स्मॉल कर लें ताकि ये वेबसाइट आपको नजर आए। ये देखें, ये आ गया, ठीक है। सर इसका वेबसाइट का नाम क्या है? वेबसाइट का कोई नाम नहीं है, ये आ रहा है ना सर SSB डोमेन देना पड़ेगा। हाँ वो तो डोमेन तो अलग परचेज करना पड़ता है ना। ये तो बहुत मिनिमम लेवल की वेबसाइट है, मतलब जिसमें उन्होंने ये हमसे एडिटिंग करवाई है, CSS फाइल अप्लाई करवाई है। सर अगर हम AI से बना ले हम मानेंगे? किससे बना ले? AI अगर हम मानेंगे? नहीं, आप AI यूज ही नहीं कर सकते उसमें। जहाँ पे आपको बिठाया जाएगा वहाँ पे सिर्फ रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर होंगे और वहीं पे आपको हम्म। परफॉर्म करना है। वो आपके सर स्कूल क्योंकि वालों वरना से विक्स पे पूछेंगे जाते हो ना। जाते हैं। है, वरना विक्स पे जाते हो और वेबसाइट बनाते हैं। हाँ तो फिर तो मसला ही नहीं था ना, फिर पेपर देने की क्या यस जरूरत सर। है। यस सर। ठीक है। यस रेहान, इज इट क्लियर? Yes. I will upload this video also, okay, so that you can work on continue. सर IGCC AI के बारे में कब पढ़ाएगा? शुरू कब करेगा? शुरू कब होगा? यस सर इसका वेट है AI बस। तो तब तक तो हम नहीं, मार पी शायद। नहीं वो तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं ना। AI तो यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर। और अभी तो इसने ये तो आप ओ लेवल कंप्यूटर में तो इन्होंने इंक्लूड किया है AI का चैप्टर, बट वो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है। इवन A लेवल्स में भी इतना डिटेल में नहीं है, बहुत मिनिमम है, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। यस सर। सर मुझे लगता है आगे जाके हमारे में होगा। हाँ, आगे हमारे जाके में है। काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ये, मे बी 2025 से ऑनवर्ड। 2025 फिर आपका कोर्स चेंज हो रहा है ना। और इंशाल्लाह। हाँ, ठीक है, फिर इसको नेक्स्ट ओके करते सर। हैं, कंटिन्यू इंशाल्लाह। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। रेहान, अल्लाह हाफिज। Sir, I had a question. यस, यू कैन आस्क।
वो जो पेपर 2 है प्रैक्टिकल्स के, उसके अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, वो सारा कुछ है, वो मैं MS ऑफिस 2016 के ऊपर प्रैक्टिस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे नहीं, पास वो 21 वाला नहीं है। ओके ओके, प्रॉब्लम इज इन एक्सेल ना। एक्सेल जी में एक्सेल में बेसिकली उन्होंने वो ये जो मेटा वाला नहीं करवाया था मैंने आपको, भी मेटा वाला, मेटा डाटा, जी वहाँ पे एक दो तीन कमांड है जो 2021 से बिलो नहीं रन होगी। एक तो वो है ना, क्या कहते हैं, कमांड का नाम ही भूल गया, वो बहुत कॉमन फार्मूला है जो हम यूज कर रहे होते हैं लिंक करने के लिए। वो कौन सा टेबल, लुकअप टेबल, ओके सॉरी, वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप इज वेरी कॉमन फार्मूला, हॉरिजॉन्टल वी। अच्छा, अब वो एक और फार्मूला है, दैट इज एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप इज अ न्यू फार्मूला which cannot be used before 21 version. It can only run basically in 21 or 365. Why not you don't have 21? सर, because I downloaded the crack version and Oh, it's that only is, 2016. yeah. हाँ, ये एक इशू आएगा आपको, अगर हो सकता है तो कर लें, अदरवाइज बाकी सब चीज़ें रन होंगी। सिर्फ ये Okay. एक्सेल का एक इशू है बेसिकली, कि वो जो दो तीन कमांड इन्होंने इंक्लूड किए जो कि 21 से बिलो पे रन नहीं होगी, स्पेशली एक्स लुकअप। तो मैं आपको बता दूंगा हाउ टू डू दैट। जी ठीक है। ठीक है, अब आप इस पर वर्कआउट करें। इस वाले पे फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक और इसका कर लेंगे, तो जो डिफरेंट वर्जन्स इसके हैं, यानी वेब ऑथरिंग के। तो ये मुझे बताइएगा कि ये जो पेंट वाला जो है ना, आपके पास इसका इशू तो नहीं आ रहा? ट्राई टू जी मैं सेव, एक बार देख लूंगा। इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।